गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र से, गायत्री उपासना से हमको लौकिक सफलताएं तो मिलती ही हैं, लेकिन आत्मिक सफलताएं भी मिलती हैं। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। श्रद्धा क्षणिक भावुकता या आवेश का नाम नहीं है, बल्कि ये साधना की कठिनाइयों को झेलने की कसौटी है। सती सावित्री के द्वारा अपने पति के प्राण वापस लाने की कथा तो आपने सुनी होगी। अपने पति सत्यवान के प्राण जब उसने अपने तप बल के द्वारा यमराज से वापस ले लिए और अपनी आत्मिक महत्व द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दिया, तब सावित्री सुअवसर का लाभ उठाकर धर्मराज से कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगी। उन्होंने पूछा, भगवान, कौन सा व्यक्ति आपके पूर्व यानी नरक को नहीं जाते? नरक की यातना से कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए यमराज ने भगवती महाशक्ति की महिमा बताई और कहा, जो निष्ठापूर्वक उनकी उपासना करते हैं और तपश्चर्या द्वारा अपने जीवन को आत्मशक्ति संपन्न बनाते हैं, उन्हें नरक की पीड़ा सहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सती सावित्री ने जब धर्मराज से कर्म बंधन से मुक्ति के संबंध में प्रश्न किए, तो धर्मराज ने सावित्री को उत्तर देते हुए कहा, हे शुभे, मेरे दूतों के द्वारा कुंड सुरक्षित रहा करते हैं, किंतु जो 5 देवों में से किसी भी एक देव की उपासना करते हैं, वे मनुष्य स्वप्न में भी उन कुंडों को यानी नरकों को कभी नहीं देखा करते। जो पुरुष देवी की भक्ति से हीन होते हैं, वे ही मेरे पुर को देखते हैं। जो मनुष्य हरि के तीर्थों का अटन करते हैं या हरिवासर का आश्रय लेते हैं, हरि को नित्य प्रणाम करते हैं तथा हरि का अर्चन किया करते हैं, वे मनुष्य भी मेरी महाघोर संयमनीपुरी में नहीं जाया करते। त्रिकाल में संध्या वंदना से लेकर पवित्र एवं शुद्ध आचार से युक्त रहने वाले भी देवी की सेवा के बिना निवृत्त की प्राप्ति नहीं किया करते। अर्थात पंचदेवों की जो पूजा अर्चना करता है, यानी भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान सूर्य और देवी माँ की जो स्तुति किया करते हैं, जो उनकी पूजा आराधना किया करते हैं, उनको कभी भी नरकगामी नहीं होना पड़ता। आगे धर्मराज ने कहा, हे सती, जो पुरुष देवी के मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उनके तो नाम से ही कर्म बंधन का बंधन कट जाता है और चित्रगुप्त बहुत डरा सा होकर नख की लेखनी से उनके कर्म बंधन को काट दिया करते हैं। जब वे ब्रह्मलोक का लंघन करके लोक को जाते हैं, तो चित्रगुप्त उनके लिए बारंबार मधुपर्क आदि का उपचार किया करता है। उनके स्पर्श मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष महान भाग्यशाली होते हैं और सहस्त्र कुल का उद्धार करने वाले होते हैं। यानी माँ भगवती की, माँ गायत्री की जो भी उपासना किया करते हैं, उनके कर्म बंधन को स्वयं चित्रगुप्त अपने नाखूनों से काट देते हैं। और ऐसे महान व्यक्तियों खुद तो तरते हैं, लेकिन उनके पूरा कुल भी उनके कारण उद्धार को पा जाता है। इसके बाद सती सावित्री ने धर्मराज से कहा, मुझे और कृपा करके देवी की भक्ति प्रदान कीजिए, जो समस्त सार वस्तुओं का भी सार है। देवी की भक्ति मनुष्य के लिए मुक्ति प्राप्त करने का द्वार एवं बीज है और इसके द्वारा नरकों के घोर सागर से मनुष्य पार हो जाया करते हैं। ये मुक्ति प्रद सारों का भी कारण है और इस देवी की भक्ति से सभी प्रकार के अशुभों का नाश होता है। ये कर्मों के वृक्षों का विहारण करने वाला है तथा किए हुए पापों के समूह का नाशक है। सावित्री ने धर्मराज से कहा, विधाता ने हमारी सती जाति को तत्व ज्ञान से विहीन बनाया है, अतः हे वेदों के वेदताओं में परम श्रेष्ठ देव, जो कुछ सारभूत ज्ञान हो उसे ही बतला देवें। सब प्रकार के दान, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत और तप
ये सब अज्ञानी को ज्ञान का दान करने की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं हो सकते। पिता से माता का 100 गुना अधिक गौरव होता है, किंतु माता से भी 100 गुना ज्ञान के प्रदान करने वाली गुरु का गौरव होता है। तब धर्मराज ने सती सावित्री से कहा, कल्याणी, श्री देवी के गुणों, कीर्तन, वक्ता, श्रोता और पूछने वालों के फलों को उतारने वाला है। यानी श्री देवी के गुणों का जो कीर्तन करता है, जो उनका वक्ता होता है या जो सुनता है, वो भी तार देता है। देवी के गुणों का कीर्तन सिद्ध, मुनींद्र और योगी भी कहने में समर्थ नहीं है। दूसरे और हम तो हैं क्या? ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि भी उनके चरण कमल का ध्यान करते हैं। एक बार नागाधिराज हिमवान ने भगवती से उनके स्वरूप, उनके वैभव एवं उपास्य साधन के बारे में प्रश्न किया तो भगवती ने उन्हें बताया कि उनकी शक्ति सामर्थ्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और किस मनुभूमि के व्यक्ति उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि साधक की उत्कृष्ट मनुभूमि, उज्ज्वल चरित्र और भक्ति भावपूर्ण अंतःकरण की आवश्यकता विशेष रूप से बताई गई है। जप, ध्यान, स्तवन और पूजा विधान के कर्मकांड तो आसानी से किए जा सकते हैं, पर इतने से ही काम नहीं चलता। साधक का अंतःकरण जितना निर्मल होगा और चरित्र जितना उज्जवल होगा, उसी अनुपात से उसे दिव्य अनुग्रह भी प्राप्त होंगे। तो धर्मराज के जवाब के अनुसार नरक की यातना कौन से व्यक्ति नहीं भोगते हैं, किन किन व्यक्तियों को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, कैसे व्यक्तियों को कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, इन सारे प्रश्नों के जवाब धर्मराज ने सती सावित्री को दिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर